गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज के हम डिस्कशन के अंदर आपके जितने भी न्यूज़पेपर हैं आज के, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और सूजस का जो भी अभी तक का एडिशन आया हो, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही देखेंगे कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आरपीएससी और अधीनस्थ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा हम इंटरव्यू तरीके से भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, जो हर न्यूज़पेपर की हेडिंग है वो है, कौन सी न्यूज़ है? वो है संचार साथी ऐप से रिलेटेड। कल लोकसभा के अंदर क्या है, डिसरप्शन हो गए, लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ इस ऐप के कारण, संचार साथी ऐप। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है? इससे रिलेटेड न्यूज़ का बैकग्राउंड ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने क्या नोटिफिकेशन निकाला था 3 दिन पहले कि कोई भी अब मोबाइल मैन्युफैक्चरर होगा 90 दिन के बाद के अंदर अंदर 90 दिन के बाद से ये चीज लागू करनी होगी कि कोई भी नया मोबाइल डिवाइस हिंदुस्तान में बनेगा, हिंदुस्तान के अंदर इंपोर्ट होगा, तो उन सभी को उस ऐप को उस मोबाइल डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करके देना पड़ेगा, और इस तरीके से देना पड़ेगा कि वो अनइंस्टॉल नहीं किया जा सके। तो कुल मिलाई सरकार ये चाह रही थी कि संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन हर मोबाइल के अंदर हो। ठीक है, अब ये थी पहले की बैकग्राउंड न्यूज। अब उसके बाद में हुआ क्यों, कल डिसरप्शन क्यों है? देखो, सबसे पहले तो इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग है। इंडियन एक्सप्रेस के बाद में, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एडिटोरियल के अंदर एक्सप्लेन भी है। इसके बाद में राजस्थान पत्रिका के अंदर हेडिंग है। उसके बाद में आप देखो ये तो और दैनिक भास्कर की हेडिंग है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसके बारे में डिस्कस करें। अब इसके अंदर डिसरप्शन क्यों हो रहे हैं? डिसरप्शन इसलिए हो रहे हैं कि के एस पुट्टास्वामी जजमेंट जो आया था 2-4 साल पहले, के एस पुट्टास्वामी जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्राइवेसी का संचार साथी से क्या लेना देना? संचार साथी से राइट टू प्राइवेसी का ये लेना देना, यदि हर मोबाइल के अंदर संचार साथी ऐप यदि इंस्टॉल होगी, हर मोबाइल के अंदर, सरकार बोल रही है संचार साथी ऐप हर मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए। ये इंस्टॉल होती है तो इंस्टॉल होती है सबसे पहले क्या मांगती है? आपके वीडियोस का एक्सेस, आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस, आपके मैसेज का एक्सेस, हर चीज जो आपको ट्रैक की जा सकती है जिस भी चीज से। तो उसके अंदर आपके प्राइवेट वीडियो भी हो सकते हैं, प्राइवेट इमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपका ऐसा डाटा जो आप शो नहीं करना चाहता। इस सभी डाटा का एक्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री के पास? मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास। तो सबका ये कहना है कि के एस पुट्टास्वामी के अंदर जो राइट टू प्राइवेसी का जो हमारे अधिकार दिया गया था, ये उसका क्लियर वायलेशन है। फिर बाद में कल लोकसभा के अंदर जो डिसरप्शन हुआ, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दोबारा एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है जो एक कंपलसरी हमने 3 दिन पहले ऐप की थी, अब इसको हम क्या है वॉलेंट्री कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपना डिसीजन के अंदर चेंज किए। तो अब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और न्यूज़पेपर के अंदर क्या है ये हम देख लेते हैं। तो क्या है, आफ्टर सर्विलेंस अप्रोच, सर्विलेंस क्या है? मतलब राइट टू प्राइवेसी का हमारा वायलेशन होगा। गवर्नमेंट से यूजर कैन डिलीट द संचार, यूजर यदि चाहे तो डिलीट कर सकता है, सब कुछ वॉलेंट्री है, हम किसी का डाटा नहीं ले रहे, कोई कंपलसरी नहीं है। जो 3 दिन पहले चीज कंपलसरी थी अब वो कंपलसरी नहीं है। इसका कारण क्या है? क्रिटिक्स का क्या कहना था कि प्राइवेसी जो हमारी सिस्टम की सिक्योरिटी को लेके आप जो प्राइवेसी का हमारे साथ वायलेशन कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है कि संचार साथी ऐप, संचार मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अलाउ यूजर टू फ्रॉडुलेंट कॉल। अब थोड़ा सा इसके अंदर ये पढ़ने की जरूरत है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो आप एग्जाम इंटरव्यू के अंदर तो ये पूछेगा क्यों हटा दी, क्या दिक्कत है, अच्छाई क्या थी, बुराई क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संचार साथी इंस्टॉल क्यों करवाना चाह रही थी सरकार। संचार साथी ऐप इसलिए इंस्टॉल करवाना चाह रही थी सरकार, तो हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए संचार साथी पोर्टल है क्या, इसका मकसद क्या था, सरकार क्या चाह रही थी? सरकार चाह रही थी फेक, डुप्लीकेट और टेम्पर्ड मोबाइल डिवाइस। मान लो आपका मोबाइल खो जाता है, संचार साथी ऐप बनाई क्यों गई थी? संचार साथी ऐप इसलिए बनाई गई थी कि आपका मान लो मोबाइल खो जाता है, खो जाता है तो आप कहाँ जाओगे? साइबर साइबर क्राइम विंग के पास जाओगे, साइबर क्राइम वालों के पास जाओगे, साइबर क्राइम के थाने में जाओगे। तो वो सबसे पहले कहाँ लॉग इन करेगा? आपके मोबाइल की रसीद देखेगा, उसके अंदर IMEI नंबर होता है। IMEI नंबर डालेगा किसके अंदर? संचार साथी ऐप के अंदर। संचार साथी ऐप के अंदर IMEI नंबर डालने के बाद तो जो ऐप होगी वो ट्रैक करेगी उस IMEI नंबर को। मान ले किसी आदमी ने उस मोबाइल को चोरी किया, उस आदमी ने उस मोबाइल को चोरी किया, चोरी करने के बाद जैसे ही वो नई सिम डालेगा तो उस IMEI नंबर का
कहाँ पे मैसेज जाएगा, संचार साथी वाले, तो संचार साथी वाले ट्रैक कर लेंगे, तो उससे क्या उस चोर को भी पकड़ सकते हैं। कोई हमारी डिवाइस, मान लो मेरा कोई मोबाइल चोरी हो गया, उसके अंदर कोई डाटा था, उसको मिसयूज करना चाहता है, मेरा कोई बैंकिंग का लॉगिन किया हुआ उसके अंदर, उसको भी मिसयूज करना चाहता है, कोई मैंने परमानेंट पासवर्ड यूज कर रखे हैं जो सेव है मेरे गूगल के अंदर, उसको मिसयूज करना चाहता है। तो ये सभी मिसयूज को कंट्रोल करने के लिए संचार साथी ऐप बनाई गई थी। अब इसके अंदर क्या क्या पर्पस था, कोई सिम फ्रॉड कर रहा है या आइडेंटिटी को मिसयूज कर रहा है। आइडेंटिटी को मिसयूज करने का मतलब है उसके अंदर, मोबाइल के अंदर आपका आधार कार्ड भी होता है, आपका पैन कार्ड भी होता है। मान लो किसी के पास किसी ने चोरी कर लिया, उसके बाद वो आधार कार्ड से आपसे क्या क्या कर सकता है, जो भी चीजें कर सकता है, जहां बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नीचे, वो हर जगह यूज करेगा आपका आधार कार्ड। रूम रेंट ले सकता है, कहीं भी जाके कोई गलत काम कर सकता है, ठीक है। लॉस्ट एंड स्टोलन फोन, मान लो कि मोबाइल चोरी होगा, तो संचार साथी ऐप IMEI नंबर को ट्रैक करके आपको आपका मोबाइल वापस दिला सकती थी। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, ये याद रहेगी आपको। उसके आगे क्या है, आइडेंटिफाई एंड ब्लॉकिंग सस्पिशियस एक्टिविटी। मान लो कोई आपके मोबाइल से कोई किसी ने चोर बाजार के अंदर बेच दिया, वहां पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, टेरर एक्टिविटी वाले ने मोबाइल खरीदा, तो आपके नाम पे तो रजिस्टर्ड है मोबाइल, तो आपके पास आएगी पुलिस, तो उस चीज को भी ब्लॉक की जा सकती है संचार साथी ऐप से। ट्रांसपेरेंसी इन टेलीकॉम सिस्टम अलाउइंग टू मॉनिटर देयर ओन, ट्रांसपेरेंसी लेके आता हूं, ठीक है। अब इस संचार साथी ऐप को, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, इसके अंदर भी कौन है जो इस संचार साथी ऐप से रिलेटेड है, तो वो है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री क्या है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री एक डाटाबेस है, क्या, जिसके अंदर सभी इक्विपमेंट के ओनर की डिटेल होती है। यहां से IMEI नंबर जाता है इनके पास, ये ट्रैक करते हैं किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और किसने इसको मिसयूज किया है, तो ये इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। सेंट्रल ब्लॉकिंग एंड द लॉस्ट स्टोलन फोन, कोई मोबाइल चोरी हो गया तो उसको ब्लॉक कर देगा, ब्लैकलिस्ट कर देगा, फेक IMEI नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देगा। अनब्लॉक देयर डिवाइस वंस दे आर रिकवर, किसी ने चोरी की, चोरी करने के बाद में हमें वापस IMEI नंबर के थ्रू अपना मोबाइल भी मिल सकता है। तो इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये सारे हैं, डुप्लीकेट, फेक, स्टोलन, ये सभी की सभी चीजों के अंदर हम IMEI नंबर के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है संचार साथी के। लेकिन इसका मिसयूज क्या है, अब सरकार ने इसको वापस क्यों लिया है, अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न अराउंड द संचार साथी। अब इसके अंदर कंसर्न क्या था, कंसर्न ये था, केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि तीन चीजें हैं, थ्री फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट इन्होंने कहा था, थ्री फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट, संवैधानिक टेस्ट क्या है, तीन। तो उन्होंने कहा था यदि ये तीन चीजें आपकी वायलेट हो रही हैं, तीन चीजें आपको नहीं मिल रही हैं, तो आपको प्राइवेसी का आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी आपकी वायलेट हो रही। तो इन्होंने तीन चीजें क्या कहती कि, इन्होंने कहा था लीगलिटी, लीगलिटी, प्रोपोर्शनलिटी और नेसेसिटी। तो उन्होंने कहा था क्या वो चीज जो आपसे ली जा रही है डाटा, वो लीगल है क्या, लीगल है। तो आपसे जो जो डाटा लिया जा रहा है वो तो लीगल तरीके से लिया नहीं जा रहा, मोबाइल के अंदर से फोटो ली जा रही है, आपके मैसेज पढ़े जाएंगे, आपके ना जो कौन फोन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ये सब लीगल नहीं है। सरकार ने तो मोबाइल के ये आधार के अंदर जो बायोमेट्रिक डाटा लेता है उसके अंदर आधार की बैकिंग है, आधार एक्ट के अंदर। कोई भी डीबीटी के अंदर कोई भी डाटा लेता है तो उसके अंदर बैकिंग है लॉ की, लिंक, इसके अंदर कोई लॉ की बैकिंग नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। फिर दूसरा नेसेसिटी, क्या जरूरी है डाटा देना, ऐसा ऐसी ऐप नहीं है कि जिसके अंदर हम अपना डाटा भी नहीं दें और ये हमारे जो चुराए हुए फोन भी आ जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नेसेसिटी बहुत जरूरी चीज है, लीगलिटी, नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब हमारा डाटा तो वो ऐप ले नहीं, और हमें क्या, यदि कोई चोरी हो जाए, कोई मिसयूज करे तो हमें वो दिला दे, हमें तो ऐसी ऐप चाहिए, हमें ऐसी ऐप नहीं चाहिए जो हमारा सारा डाटा लेके हमें ही ट्रैक करने लग जाए। तो इसी के प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट, प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट मतलब जिस प्रपोर्शन में आप हमसे चीजें ले रहे हो उस प्रपोर्शन में आप हमें फायदा भी दे रहे हो क्या, ये है नहीं। क्या आपने हमसे जो लिया है, हमारा डाटा लिया है, हमारी इमेज ली है, हमारे वीडियो लिए, हमारी चैट हिस्ट्री देखी है आपने, आपने जो मोबाइल के अंदर कौन फोन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सब तो आपने ले लिया, उसके बदले मेरा मोबाइल चोरी हो नहीं हो तो आप तो मेरी जिंदगी भर मैसेज पढ़ोगे। तो ये तीन चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केएस पुट्टास्वामी जजमेंट के अंदर, ये तीन चीजें इसमें क्लियर वायलेशन है, इस क्लियर वायलेशन है, इसलिए अपोजिशन ने इसके बारे में कहा है कि ये चीजें गलत है, हमारी प्राइवेसी का वायलेशन है, इसलिए मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको वापस लिया है। तो ये थे आज के सबसे हॉट टॉपिक।
तो हम इसके अंदर देख लेते हैं इसके फायदे क्या हैं। ब्लॉक किया जा सकता है मोबाइल को, स्टोलन मोबाइल को दोबारा चेक किया जा सकता है, IMEI नंबर से ट्रैक कर सकते हैं, ये संचार साथी ऐप है तो ठीक है। पुलिस अथॉरिटी है, कोई मिस यूज कर रहा है चुराए हुए फोन का तो उसको भी ट्रैक कर सकती है। टेलीकम्युनिकेशन मैसेज प्लेटफॉर्म जो भी कोई भी फेक IMEI नंबर से यदि कोई भेज रहा है तो उन सबको किया जा सकता था, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, राइट टू प्राइवेसी का क्लियर वायलेशन है, प्रोपोर्शनलिटी, लीगलिटी और इस नेसेसिटी, ये तीनों का ही वायलेशन है। तो ये हमने देख लिया। ये एडिंग संचार साथी पर सवाल उठे, सरकार ने कहा कि अब चाहे आप ऐप हटा सकते हैं, चाहे पहले ये नहीं था, आपको मस्ट था, अब क्या है, कैन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। कल से रिलेटेड, कल से स्टार्ट हो गई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। पहली बात तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है, इसकी मीटिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आएगा और सब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, RBI एक्ट के अंदर सरकार ने अमेंडमेंट करके ये एक कमेटी बनाई थी। भाई कमेटी बना रहे तो क्या करेगी कमेटी, कमेटी बताएगी कि RBI जिस रेट के ऊपर बैंक को लोन देता है उसकी रेट डिसाइड करेगी। इससे हमें क्या लेना देना, इससे हमें इसलिए लेना देना है कि RBI रेपो रेट डिसाइड करेगी और बैंक हमें क्या उस रेट के ऊपर थोड़ा सा एडिशन करके उसको लोन देंगे। तो हमारा लोन सस्ता होगा, हमारा लोन महंगा होगा, हमें लोन कितना मिलेगा, ये सब डिसीजन कौन लेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, मॉनेटरी सिस्टम है RBI की सबसे बड़ा टूल है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का। पहली बात तो ये। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछेगा, पहला क्वेश्चन ये होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, फिक्स करती है बेंचमार्क पॉलिसी रेट। बेंचमार्क पॉलिसी रेट अपने हिंदुस्तान में क्या है, रेपो रेट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये तो आएगा नहीं भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है, क्या करती है। ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर मेंबर कितने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये बन सकता है भाई इसके अंदर कौन कौन होता है, 3 RBI के होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं, 50-50% दोनों को पोजीशन दे रखी है। RBI की तरफ से सबसे 3 बड़े अधिकारी आएंगे, एक RBI का गवर्नर आएगा, एक डिप्टी गवर्नर आएगा और एक गवर्नर जिसको नॉमिनेट करेगा, और 3 सरकार के बंदे आएंगे। 6 जने लोग मिलकर डिसीजन लेंगे कि रेपो रेट कम करनी है, रेपो रेट हमें ज्यादा करनी है, रेपो रेट को उसी पॉइंट पे रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष होता है RBI गवर्नर। अगला, उससे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, कोरम क्या होना चाहिए, कितने लोगों का कोरम होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर डिसीजन लेने के लिए। मिनिमम 4 लोग इसके अंदर होने चाहिए, अदरवाइज ये कमेटी का डिसीजन मान्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कोरम के अंदर भाई डिसीजन कैसे होगा, डिसीजन होगा जो कि 50% से ज्यादा वोट जिस तरफ होंगे उस केस के अंदर वो डिसीजन कर दिया जाएगा। यदि 6 हैं, 3 एक तरफ है, 3 एक तरफ है, तो 50% कहां से आएगा। उस केस के अंदर वीटो पावर किसको दे रखी है, यदि 50-50 हो रखा है तो गवर्नर जो RBI का वो अपना डिसीजन मानने, उसका डिसीजन जो होगा वो जिस साइड में होगा वो मान्य होगा। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है, साल में कितनी बार बैठेगी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, साल में 4 बार बैठेगी, ठीक है। अब इसके अंदर देख लो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे। 6 मेंबर कौन कौन होंगे, एक RBI का गवर्नर, एक RBI का डिप्टी गवर्नर, एक RBI का गवर्नर जिसको नॉमिनेट करेंगे, 3 मेंबर RBI के, 3 मेंबर कौन होंगे, 3 मेंबर होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको नॉमिनेट करेगी। उससे अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नल मेंबर ऑफिसर 4 साल के लिए होते हैं एक्सटर्नल मेंबर। इंटरनल मेंबर तो जब तक RBI गवर्नर है, एक्स ऑफिसर तब तक ये रहेंगे, ठीक है। कोरम के लिए क्या 4 मेंबर होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। एंड द ऑप्शन ऑफ द डिप्टी गवर्नर, ठीक है। टेक डिसीजन कैसे होगा, इसके अंदर मेजोरिटी वोटिंग से होगा, ठीक है। मेजोरिटी वोटिंग यदि 50-50% होगा तो RBI गवर्नर का जो फाइनल वोट उसका उनका लिया जाएगा। डिसीजन क्या बाइंडिंग होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। RBI के को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो RBI को बोल दिया वो RBI को करना ही है, RBI अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। इसलिए ये सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बॉडी है मॉनेटरी पॉलिसी टर्म में।
यदि नॉन मॉनेटरी पॉलिसी टर्म के अंदर यदि कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी कौन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है फिर टैक्स सिस्टम के अंदर जीएसटी काउंसिल, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, ठीक है, ये साल के अंदर 4 बार मिलना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि न्यूज के अंदर आया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाले लोग मिल रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाले लोग मिले, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कौन कौन होता है? 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। डिसीजन कैसे लिया जाता है? मेजोरिटी से लिया जाता है, दोनों टाई ब्रेक हो जाता है, तो गवर्नर का वोट उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सब चीजें हमने देखी। अब अगला क्या है? नाम चेंज करने का। नाम चेंज करने से रिलेटेड क्या है? 3 नाम सरकार ने चेंज किए। राजभवन अब कहलाएगा लोक भवन, राजशाही गई, लोकतंत्र आ गया, तो राजभवन की जगह लोकतंत्र आ गया, लोक भवन, ठीक है। प्रधानमंत्री पीएमओ जिसको बोलते थे, सारे डिसीजन पीएमओ, तो पीएमओ का हो गया सेवा तीर्थ, पीएमओ करेगा अब सेवा, ठीक है। प्रधानमंत्री ऑफिस, पीएमओ, सेवा तीर्थ, एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस, ठीक है। जो राजनिवास हो गया लोक निवास, ठीक है, ये सब हो गया। ओडिशा के राज्यपाल, तो ठीक है, तो आप राजभवन का लोक भवन हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री ऑफिस का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी सेवा कर रहे हैं, तो सेवा तीर्थ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस चीज से आ सकता है? सबसे एक अलग ही पार्लियामेंट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, और ये अलग से न्यूज़पेपर में भी आया है, इसके ऊपर आर्टिकल भी आया है, तो ये मैंने सोचा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो सरकार क्या है, जो स्टेट की जो रोजगार प्रोत्साहन स्कीम है उसको तो बंद करेगी और सेंटर वाली को लागू करेगी। अब हमें ये पता होना चाहिए रोजगार प्रोत्साहन स्कीम होती क्या है, और इसको सरकार जो सेंटर वाली है उसको लागू करना चाहती है तो उसके अंदर मिलेगा क्या, ठीक है। तो सरकार ने कौशल विकास रोजगार उद्यमिता विभाग ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव, रोजगार प्रोत्साहन योजना बंद होगी, केंद्र की योजना बेहतर है इसलिए हम उसकी तरफ आगे चलेंगे। अब केंद्र की योजना क्या है? केंद्र की योजना पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, पीएम विकसित भारत रोजगार स्कीम क्या है? पीएम विकसित भारत रोजगार स्कीम ये है पीआईबी, ये पीआईबी के अंदर आर्टिकल आया तो मैंने पीआईबी से ले लिया। पीआईबी क्या कहता है? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है? प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना से हमें नाम से ही पता चल रहा है डेवलप नेशन बनाना चाहते हैं, इसके अंदर रोजगार के लिए, ठीक है। लगभग 1 लाख करोड़, लगभग है, मतलब ये फिक्स नहीं है, 1 लाख करोड़ के आसपास की योजना है, ठीक है। 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर पूछ सकता है पीएम, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ के लगभग तो इसके अंदर खर्चा आएगा, 3.5 करोड़ युवाओं को इसके अंदर रोजगार या नौकरी मिलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसके अंदर के 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है, 2 वर्ष के अंदर 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, ठीक है। अब स्कीम तो हमें समझ में आ गई, खर्च कहाँ करेंगे सरकार? खर्च कहाँ करने वाली है? तो खर्च करने के लिए रोजगार के अंदर 2 आदमी इंपॉर्टेंट हो जाए, एक तो एम्प्लॉयर रोजगार देने वाला, एक एम्प्लॉय जो रोजगार लेने वाला है। तो सरकार क्या दोनों को इंसेंटिवाइज करेगी? किस किस को इंसेंटिवाइज? जो फैक्ट्री मालिक है उसको भी पैसे देगी, जो नया जो आदमी जो बेचारा नौकरी की तलाश में, उसको नौकरी करने के लिए भी सरकार पैसे देगी। इसका फायदा क्या हुआ? एम्प्लॉय जो फैक्ट्री मालिक है उसके ऊपर जो उस नए आदमी को रिक्रूट करने के लिए जो पैसा चाहिए था उसका बर्डन हो जाएगा कम, नए आदमी को क्या नौकरी मिल जाएगी। तो अच्छी स्कीम है। इस योजना रोजगार प्राप्त युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 तक की। तो इसके अंदर क्या है? युवाओं को क्या मिलेगा? 15,000 रुपए मिलेंगे। कितनी किस्तों में? 2 किस्तों के अंदर। तो उनके लिए रोजगार के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होगी? उनको रुपए देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि आप नया एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करते हो तो 15,000 रुपए की 2 किस्तें मिलेंगी। अब एम्प्लॉय को क्या देगा? फैक्ट्री मालिक को क्या मिलेगा? रोजगार के अवसर पैदा करने वाले नियोक्ताओं को 3,000 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि। 3,000 रुपए प्रति माह किसको? फैक्ट्री मालिक को। जो जिसने नया रोजगार ज्वाइन किया है, जो बेरोजगार है बेचारा, और उसको क्या मिलेगा? 15,000 रुपए मिलेंगे 2 किस्त के अंदर। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का एम क्या है? 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देना। इसका बजट कितना? लगभग 1 लाख करोड़ है। तो इसका इंग्लिश वाली पीआईबी के अंदर पूरा एकदम सही दे रखा है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आउटले नियरली, इसके अंदर क्या है? 3.5 करोड़ लोगों को जॉब देना। तो 99,446 करोड़ रुपए है।
नियरली 1 लाख करोड़ का मतलब है 99,446 करोड़ है। सपोर्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनहांस एम्प्लॉयबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस द ऑल द सेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था हिंदी वाली पीआईबी के अंदर की 15,000 रुपए मिलेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे यूथ और इन सबको, 3,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे एम्प्लॉयर को। ठीक है, और ये सब का सब कैसे दिया जाएगा, डीबीटी से दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, अगला बनता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। वर्ल्ड न्यूज किस लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट से। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब बनाया जाता है, तो 3 दिसंबर आप याद रखेंगे। थोड़े दिनों पहले वर्ल्ड एड्स डे आया था, वो भी आपको याद रखना है। उससे पहले क्या ओजोन डे आया था, वो भी आपको याद रखना है। तो ये देश डायरेक्ट पूछ लेता है वो। साइक्लोन दितवा, साइक्लोन दितवा हमारा सागर बंधु प्रोजेक्ट चल ही रहा है। साइक्लोन दितवा कहां से ओरिजिनेट हुआ था, मलक्का स्टेट से ओरिजिनेट होने के बाद में फिर ये श्रीलंका गया, श्रीलंका के बाद में हमारे क्या तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ये आर्टिकल आया कि ये कहां से शुरू होगी यहाँ जा रहा है। हमें तो 3 चीजें याद रखनी। साइक्लोन दितवा कौन से सागर के अंदर उत्पन्न हुआ है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, सरकार ने कौन सा सागर बंधु प्रोजेक्ट चला रखा है। अब ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है। डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज ये है कि इंडिया अपनी नई सबमरीन लॉन्च करने वाला है। इंडियन सबमरीन का नाम क्या है, ARIDHAM, अरिदमन, INS अरिदमन, इंडियाज ऑपरेशनल फ्लीट ऑफ द एरियंथ क्लास न्यूक्लियर पावर सबमरीन। तो थोड़े दिन के अंदर हमारा क्या इसका टेस्ट प्रोजेक्ट ओके हो गया, तो हम एक न्यूक्लियस क्लास सबमरीन बना रहे हैं। न्यूक्लियर क्लास सबमरीन क्या होती है, जो न्यूक्लियर से तो पावर होती है, न्यूक्लियर फ्यूल से तो चलेगी, ताकि बहुत दिन घंटों तक वो समुद्र के नीचे रह सके, ताकि उसको कोई ट्रैक नहीं कर सके। तो न्यूक्लियर एनर्जी पावर INS अरिदमन, ठीक है, अरिदमन है जो कि लॉन्च होने वाली। इससे पहले न्यूक्लियर क्लास सबमरीन हमारे पास कौन सी, INS अरिघाट। तो INS अरिघाट पहले थे, INS अरिदमन अभी नई लॉन्च होने वाली है। तो ये दो आपको याद रखनी है, क्या है, न्यूक्लियर क्लास सबमरीन है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, हमारे पास नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर कौन कौन से हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास 2 है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। तो नेवी की डिमांड ये है कि हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, जबकि चाइना के पास खूब सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, तो हमें एक और चाहिए। तो INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत क्या है, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है डिफेंस के, नेवी के। और INS अरिघाट क्या है, और INS अरिदमन क्या है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। अगली न्यूज है सांबर लेक से रिलेटेड। सांबर लेक क्यों इंपॉर्टेंट है, सांबर लेक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इनलैंड वाटर बॉडी है, इनलैंड वाटर बॉडी है। इसके अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या बनता है, ये रामसर साइट है। रामसर के अंदर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है ये। इसके अलावा कौन सी है वेटलैंड ऑफ इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राजस्थान के अंदर एक और है केवलादेव। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सांबर लेक की, सांबर लेक की इंपॉर्टेंस है साल्ट प्रोडक्शन के अंदर। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो साल्ट प्रोडक्शन होता है वो यहीं पे होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये न्यूज क्यों आई है, ये न्यूज इसलिए आई है सांबर लेक के अंदर खुद से क्या रिवाइव होने लग गया। रिवाइव क्या होने लगे, इकोसिस्टम रिवाइव हो रहा है। पहले 2 साल 3 साल पहले एवियन बोटुलिज्म बीमारी आई थी, उसके बाद में विदेशी पक्षी नहीं आ रहे थे, अब यहाँ पे विदेशी पक्षी आने लग गए। तो साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, ये हमारे लिए अच्छी चीज है। प्रेशर ऑन इंडिया टू नीड टू सिक्योर आवर ट्रेड। अब अगली न्यूज क्या है, इंडिया रशिया रिलेशनशिप है। इंटरनेशनल न्यूज के अंदर इंडिया रशिया रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, रशिया हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। उसके अलावा रशिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, रशिया हमारे ऑयल इंपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रशिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल पार्टनर है। ट्रेडिशनल पार्टनर जो आज का दोस्त नहीं है, हमारा बहुत पुराना दोस्त है। 1971 के अंदर इसने हमारी मदद की थी, 65 की लड़ाई के अंदर, ये सब चीजों के अंदर इसने हमारी इतनी मदद की थी कि हमें ट्रेडिशनल पार्टनर है। फिर उसके अलावा हमारे एनर्जी ट्रेड हो गया, प्लस ये क्या न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर हमारी एंट्री को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रूप से इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ट्रेड्स के लिए, सोसाइटी हमारे क्या इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि G20 के अंदर हमें सपोर्ट करता है। ये हमें क्या परमानेंट मेंबर बनाने के लिए भी सपोर्ट करता है, ये सब चीजें। अब ये हमें क्यों न्यूज में आई है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या क्या समझौते होंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएं, फिर उससे IR की डायनेमिक्स चेंज होगी।
अभी आईआर में इंडिया रशिया रिलेशनशिप में ये चल रहा है, यूएस ने टैरिफ लगा दिया 25%। यदि इंडिया, यूएस का कहना है यदि इंडिया रशिया से तेल इंपोर्ट करेगा तो मैं एक्स्ट्रा 25% और टैरिफ लगाऊंगा। इसलिए इस संबंध को और मजबूत करने के लिए रशियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं। इससे क्या इंपैक्ट होगा? इससे इंपैक्ट होगा ये इंडिया और रशिया की मीटिंग डिसाइड करेगी यूक्रेन वॉर के रिजल्ट को, क्योंकि मेजर फाइनेंसर रशिया के अंदर जो भी हैं, हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उनको पैसा देते हैं तो उससे क्या है, उनकी पूरी इकोनॉमी वॉर सारी फाइनेंस होती है। तो इसलिए ये आ रहे हैं कि आगे क्या जो डिसीजन होंगे, S-400 लेना है, Su-57 लेना है, हमें क्या क्या वेपन लेने हैं, तेल लेना है नहीं लेंगे, सब डिसाइड होने के बाद में हम पढ़ेंगे जो फाइनल एग्रीमेंट होगा। ये आ गया इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे के लिए इन्होंने पेंटिंग बनाई है डिसेबल लोगों ने बताने के लिए हम डिसेबल होने के साथ साथ काबिल भी हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 3-4 दिन और चलेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर हमें 3-4 चीजें सबसे ज्यादा, इसका एक तो मस्कट क्या है, मस्कट इसका खंबागणी, इसकी टैगलाइन क्या है, पधारो मारे राजस्थान जीतो सारा हिंदुस्तान। उसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, कितने गेम होंगे, 24 होंगे, 23+1 23 खेले जाएंगे एक प्रदर्शनी गेम में। उसके अलावा कहाँ के राजस्थान के अंदर सभी संभाग पे होंगे। क्या राजस्थान में पहली बार हो रहा है? बिल्कुल राजस्थान में पहली बार हो रहा है। उसके अलावा क्या है, कौन कौन से नए गेम इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं? 4 नए, केइंग, केनाइंग, बीच वॉलीबॉल और साइकिलिंग। अब इसके अंदर किसने कितने मेडल जीते हैं वो सबसे एंड में देखेंगे। संचार साथी ऐप के ऊपर हमने देख लिया संचार साथी ऐप के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अभी इसके अंदर क्या चल रहा है। कुंभलगढ़ महोत्सव इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि फोटो आई, कुंभलगढ़ महोत्सव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर के पहले वीक के अंदर होता है। ये हमारे मैच ऑफ द फॉलोइंग में आजकल पूछ लेता है कि कब होता है, कहाँ होता है। ठीक है, कहाँ तो पूछेगा नहीं, इसके अंदर कब होता है ये पूछ लेता है। थोड़े दिनों पहले टेलीकॉम एसआई के अंदर ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। आपको ये पता होना चाहिए चक्री डांस किसका है, सहरिया डांस किसका है, गौरी डांस किसका है, ये सारी चीजें आपको आर्ट एंड कल्चर में पता होनी चाहिए। गुलामी के चिन्हों को अलविदा, पीएमओ का क्या है, सेवा, पीएमओ करेगा सेवा। राजभवन लोक भवन हो गया, केंद्रीय सचिवालय वालों को कर्तव्य दे दिया, सचिवालय में जो बैठा है वो अपनी ड्यूटी निभाओ, पीएमओ के अंदर बैठा है वो सेवा करो देश की, और राजभवन के राज हटा के लोक लगा दिया। ये चीज इसके अंदर बतलाव हुए हैं। अब ये सबसे बड़ी डिफेंस, कल इन्वेस्टमेंट राजस्थान को क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री है नहीं, इसलिए कारण हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। तो सरकार ने 3 MOU साइन किए हैं। इसके अंदर किशनगढ़ में डिफेंस प्लांट बनेगा। किशनगढ़ डिफेंस प्लांट देखने के बाद मेरे को लगा किशनगढ़ अजमेर, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा है उदयपुर खुर्द के किशनगढ़ के अंदर इंपीरियल आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड डिफेंस इकाई लगाई गई। तो उदयपुर खुर्द के अंदर किशनगढ़ कोई जगह है, वहां पे क्या लगाया जाएगी, डिफेंस की प्लांट लगाया जाएगा। तो ये एक न्यूज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट। सोलर वेस्ट, सबसे पहले बात तो सोलर के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर होता है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, पुगाल, ये सब एरियाज के अंदर होता है। तो बाड़मेर के अंदर सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट लगाई जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तो बाड़मेर के अंदर कौन सी जगह, बाड़मेर में देवा का गांव है। देवा का गांव के अंदर जो सोलर वेस्ट होंगे, सोलर की प्लेटें जो वेस्ट होंगे, उन सबको रिसाइकिल करके हम जो हैवी मेटल है, काम के मेटल है, अर्थ मैग्नेट है, वो सब निकाल लेंगे, उसके अलावा रिसाइकिल कर लेंगे। तीसरा इन्होंने क्या किया, तीसरा क्या, पीएम गति शक्ति के तहत, पीएम गति शक्ति क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। पीएम गति शक्ति का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टर्मिनल कहाँ बनेगा, पीएम गति शक्ति के तहत राजस्थान के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेंटर कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा डीडवाना कुचामन के अंदर। के लिए डीडवाना कुचामन के रिक्को औद्योगिक क्षेत्र पर्वतसर के अंदर इसके लिए जमीन दी गई है। तो हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव के। एक तो डिफेंस का प्लांट कहाँ लगेगा, डिफेंस का प्लांट उदयपुर खुर्द के किशनगढ़ के अंदर। दूसरा, सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ लगेगा, सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट लगेगा हमारा बाड़मेर के अंदर, देवाका गांव के अंदर। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, हमारे पीएम गति शक्ति का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेंटर कहाँ पे बना रही है सरकार, ये बनाएगी सरकार डीडवाना कुचामन के पर्वतसर के अंदर। तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ आज का हमारा न्यूज़पेपर खत्म होता है। ठीक है, अब कल मिलेंगे इन्हीं न्यूज़ के साथ, नई न्यूज़ देखते हैं क्या अपडेट आता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।